अरे तुम दबाव की राजनीति बनाए रखो, क्योंकि तुम बात कर रहे हो इलीगल कंस्ट्रक्शन बना के नहीं दूंगा। सबको लालच है, इलीगल मिलेगा, इलीगल मिलेगा, इलीगल मिलेगा, मैं खाऊंगा, तू खाएगा, ये खाएगा, वो खाएगा, सब खुश है। 2 झापड़ उसके कान के नीचे बजाई। अरे तेरी औकात क्या है झापड़ बजाने वाले की? और फाट कर से मार देना। ये कोई संस्कृत संस्कार संस्कृति है क्या? होटल में भी बंद कमरे में मीटिंग हुई, मालूम है तुमको? किसी को लगता है मुन्ना साहिल मेरे को छोड़ के जाएगा? मुमरा के नजदीक हाजी मलंग है, वो तो शहीद करने की भाषा आप कर रहे थे। ये मुमरा का आपको प्यार आया है। जब धर्मांतरण का मुद्दा निकला, अब जब मुमरा के नौजवानों को सताने की बात आई, तो आप कहीं दिखे ही नहीं। अभी कोई बोल रहा था कि मुमरा में अब खुशी की लहर आई है, तो इतने दिन क्या मातम था क्या? मातम कहाँ है, किसके घर पे है? ये राबड़ी वालों को जाके पूछो। और मेरे ऊपर कभी शक की गुंजाइश नहीं है। मैं पिछले 25-30 सालों से इनसे लड़ते आया हूं, जान हथेली पे रख के। ये मुमरा वालों को मालूम नहीं है क्या है? वो रखेगा दूर, उसके क्या पैर पकड़ के रखे थे किसने? कौन रखा उसको? वो डोंबेरी और कल्याण हर रोज जाता था। अरे नहीं किया तो हिम्मत से नहीं बोलो मैं नहीं कर सका, लेकिन अब आइंदा करूंगा। ये मुझे दूर रखा गया, मुझे बाजू में रखा गया, इनको आने ही नहीं दिया। ऐसे फालतू बातें मत करो। जो लोगों को इन्होंने हजारों बार कोशिश की मिलने की, खासदार मिलेगा पूछो। हमारे वीडियो को लाइक करें, हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। सर, लोकसभा चुनाव को लेकर कल श्रीकांत शिंदे और अजय मुल्ला ने मुमरा का दौरा किया था। इसमें आपके करीबी से लोगों से मुलाकात हुई, क्या कहोगे? देखो, आप जब किसी गांव में आते हो तो आप खुद फोन करके बोलते हो कि मैं आपके घर पे आ रहा हूं। जिस आदमी में इंसानियत है वो ये तो नहीं बोलेगा मत आओ। मेहमान नवाजी ये भारत की संस्कृति का बहुत बड़ा हिस्सा है। हम दुश्मन भी अगर मेहमान बन के आता है तो उसको खाते खिलाते हैं, चाय पिलाते हैं। उसमें क्या है? ये तो मुमरा है, वो मेहमान नवाजी के लिए जाना जाता है। ईद में देखा नहीं क्या आपने, क्या मेहमान नवाजी की हमने? इसलिए तो लोग आते हैं मुमरा में। सर, नजीम का कहना है कि मिस्टर परसेंटेज की वजह से जो है विकास नहीं हुआ, अब मिस्टर कमिटमेंट जो है सारा विकास करेगा। इस पर क्या कहोगे? जिस आदमी के ऊपर मैं बात ही नहीं करता हूँ उसके सवाल क्यों पूछते हो? मुमरा में के लोगों के, आवाम के दिल में मेरे लिए जो जगह बनी है वैसी बनी है क्या? जो आदमी कभी मुमरा में आते ही नहीं थे वो हमारे अब दिखने लगे ना। अभी जो चेहरे अनजान थे वो लोग जानने लगे ना। श्रीकांत शिंदे का ऐसा कहना है जो आज तक के मुमरा में नहीं हुआ, जैसे हॉस्टल है, गर्ल्स हॉस्टल है, प्ले ग्राउंड है, ऐसे अन्य तमाम चीजें, हॉस्पिटल है, आज तक जो मुमरा वालों को नहीं मिला वो जितने बार वो लाके देंगे मुमरा। ऐसा है, 10 साल आप खासदार थे, आपको मुमरा का दरवाजा मालूम था क्या? दरवाजा मालूम था? मुमरा के नजदीक हाजी मलंग है, वो तो शहीद करने की भाषा आप कर रहे थे। इतना ही मुमरा का आपको प्यार आया है। जब धर्मांतरण का मुद्दा निकला, अब जब मुमरा के नौजवानों को सताने की बात आई, तो आप कहीं दिखे ही नहीं। 10 साल में आपको निधि नहीं मिला क्या? तो उस निधि का इस्तेमाल आपने किधर किया बताओ जरा। बातें तो बहुत कर सकता हूं मैं, चुनाव है, चलो आके तुम मुमरा वालों को मूर्ख समझते हो, बतिया जाओ। अभी कोई बोल रहा था कि मुमरा में अब खुशी की लहर आई है, तो इतने दिन क्या मातम था क्या? मातम कहाँ है, किसके घर पे है? ये राबड़ी वालों को जाके पूछो। मुमरा में खुशी है, मुमरा को मालूम है क्या करने का है। डरे कर मैडम आएगी, सबको मिलेगी, और ऐसे चुने गिन चुन के लोगों को नहीं मिलेगी। वो जाएगी तो वैसे पूरे सर उठा के हर रास्ते से घूमेगी, मेरे साथ घूमेगी। वो इंडिया अलायंस की उम्मीदवार है, वो उद्धव ठाकरे की उम्मीदवार है। वो ऐसे
किसी के घर में चाय, किसी के घर में बिस्किट, किसी के घर में चूड़ा, किसी के घर में नान कटाई, ये सब नहीं होगा। वो हर गली से जाएगी, लोगों को मिलते हुए, लोगों को ऐसा करते करते जाएगी। हमको किसी के घर में जाके छुप छुप को उसको पटाने का नहीं है। ये पटेली जनता है हमारी, हमको पट गई है, हमारे दिल में है, उनके दिल में मैं हूं। और उनको मालूम है कि दरेकर नहीं है ये, जितेंद्र आव्हाड ये इधर इंडिया अलायंस का सबसे बोलने वाला चेहरा जो पूरे देश को मालूम है कौन है, वो जितेंद्र आव्हाड है। और मेरे ऊपर कभी शक की गुंजाइश नहीं है। मैं पिछले 25-30 सालों से इनसे लड़ते आया हूं, जान हथेली पे रख के। ये मुमरा वालों को मालूम नहीं है क्या है, मेरी कोई नई पहचान बनाने की है क्या है। हर शादी में जाने वाला, किसी की भी इंतकाल हुआ तो जनाजे में जाने वाला, किसी के खुशी में जाने वाला, किसी के दुख में जाने वाला, किसी के हॉस्पिटल में जाने वाला। छोड़ो ना यार, क्या बात करने की उसके ऊपर। अपनी पहचान मैं क्यों बताऊं? मेरा मुमरा ही मेरी पहचान है भाई। सर ये भी कहा गया कि खासदार को जो है मुमरा शहर से दूर रखा गया। कौन रखेगा दूर? उसके क्या पैर पकड़ के रखे थे किसने? कौन रखा उसको? वो डोंबिवली और कल्याण हर रोज जाता था। जब भी ऐसी विकास की बात आई तो कहा गया कि हम विकास कर रहे हैं, उनको दूर रखा गया। अच्छा अच्छा, तो फिर अब जो विकास करने वाले वो कैसा करने वाले हैं? अरे नहीं किया तो हिम्मत से नहीं बोलो मैं नहीं कर सका, लेकिन अब आइंदा करूंगा। ये मुझे दूर रखा गया, मुझे बाजू में रखा गया, इनको आने ही नहीं दिया, ऐसे फालतू बातें मत करो जो लोगों को समझ में ही नहीं आए। रेलवे के प्रवासी संगठन मेरे को 20 बार मिले, इन्होंने हजारों बार कोशिश की मिलने की खासदार को। खासदार मिलेगा पूछो, जाओ संगठन से जाके पूछो रेलवे के कि तुम जितेंद्र आव्हाड को कितने बार बोले मिले, जितेंद्र आव्हाड कितने बार तुम्हारे साथ डीआरएम के ऑफिस में आया, चले जाके पूछिए। मैं अपनी बात कभी बताता नहीं हूं, और दूसरियों के ऊपर उंगली मत उठा। मैं तुम्हारे ऊपर बात भी नहीं करता हूं, मैं श्रीकांत शिंदे इस आदमी के ऊपर बात भी नहीं करता हूं। अपनी लाइन अगर लंबी होना तो दूसरे की छोटी लाइन देखा मत करो, अपनी लाइन और लंबी करो। क्या विकास हुआ मुमरा में वो पता चलेगा आपको। कॉलेज आने वाला है, हॉस्पिटल आने वाला, हॉस्पिटल तो आ गया, शादी खाना बन रहा है, मार्केट बनने वाला है, स्कूल बनने वाली है। सर ये भी कहा गया कि ये सारी चीज़ें जो विकास के मुद्दे हैं, इसमें स्लॉटर हाउस, हॉस्पिटल, उसके अलावा लाइब्रेरी, ऐसे कई सारी चीज़ों के ऊपर जो है श्रीकांत सिंह ने कहा कि अब सारा विकास जो हम करेंगे। हाँ सर, तोड़ो उसको, बनाओ नवीन नया। अरे उनको यही मालूम नहीं कि लाइब्रेरी बन गई है, उसका अब अलमारी का काम चालू है। हमारे लोग कल्याण अपना गरीब हॉस्पिटल, क्या उसका अब्दुल्ला गरीब कॉलेज, मुंबई अंजुमन का, सबकी लाइब्रेरी देख के आए कि कैसे अलमारी बननी चाहिए। खास लोग गए थे वहां पे देखने के लिए। जब मैं हॉस्पिटल की बात कर रहे थे, लोग बोल रहे थे प्राइवेटाइजेशन नहीं चाहिए। अब जब पता चला कि आपको खाली खीसे जाना है और खाली खीसे उधर से आना है, तो लोग खुश है। और वही हॉस्पिटल के मालिक को, डॉक्टर को किसने झापड़ मारी जाके? वो बेचारा शांत गरीब क्रिश्चियन आदमी था, झापड़ खा के चुप बैठ गया। 2 झापड़ उसके कान के नीचे बजाई। अरे तेरी औकात क्या है झापड़ बजाने वाले की? वो कितना पढ़ा लिखा आदमी है, दुनिया में जाना माना आदमी हो डॉक्टर पॉल। ये मुमरा की संस्कृति है क्या? किसी हॉस्पिटल चलाने वाले को सिर्फ मेरी सुनो और फाट कर से मार देना, ये कोई संस्कृति है क्या? यही करेगी क्या श्रीकांत शिंदे की शिवसेना? मुमरा में आके डॉक्टर को मारना, इसको मारना, उसको धमकाना, उसको बोलना ईडी आएगी, उसको बोलना सीबीआई आएगी। अब ईडी और सीबीआई भी यही लाएंगे क्या? या ऐसी चीजों से कोई डरता फिरता नहीं है? हंसी मजाक करती तुम्हारी। सर जनता से क्या अपील रहेगी इस देखो, जनता ज्ञानी है,
जनता पूरा देश का माहौल देख रही है, कैसे भ्रष्टाचार हो रहा है, कैसे जातीयवाद बढ़ रहा है, कैसे विद्वेष की राजनीति हो रही है। और मुंब्रा एक ऐसा शहर है पूरे भारत में कि मुंब्रा में एक ऐसे पिन भी गिरी तो उत्तर प्रदेश के जौनपुर में तीसरे मिनट में मालूम होता है, केरला के थिरुवनंतपुरम में 3 मिनट में मालूम हो जाता है, आसाम में मालूम होता है। सभी राज्यों के लोग मुंब्रा में रहते हैं। तो इसलिए मैं बहुत खुश होता हूं क्योंकि ये सब लोग अपने रिश्तेदारों को बताते हैं, अरे क्या मुंब्रा बन गया यार, अरे क्या मुंब्रा बन गया यार। तो मेरे को जहीं भी जाऊं, मैं अगर आसाम में भी जाऊं तो मुझे एयरपोर्ट पे ही लोग पहचान लेते हैं, अरे साहब आपकी बहुत तारीफ करते हैं हम, हमारे रिश्तेदार। और क्या चाहिए अपने को यार, यही अपनी धन दौलत है। पैसा तो सभी कमा लेते हैं, उसमें क्या है, जितना तकदीर में उतना आने वाला है। पर लोगों ने ये अपनी पहचान करके देने की, यह आदमी हमारा विकास करके गया है, इससे बड़ी पहचान कोई हो ही नहीं सकती। आपको मिलेगी, किसी के घर पे नहीं जाएगी, जाएगी 2-3 लोगों के घर पे जाएगी, वो 2-3 लोगों को लेके घूमेगी। जैसे कांग्रेस के अध्यक्ष है, समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष है, एनसीपी के अध्यक्ष है, वहां यूबीटी शिवसेना के जो लोग हैं, सैयद अली भाई साहब है, फिर हमारे कुछ जमात इस्लामी उलमा, इनको जाके मिलेगी। हम ये शोबाजी नहीं करेंगे, हम चुपचाप जाएंगे मिलेंगे, लेकिन हम जब उसको लेके घूमेंगे तो जरूर शोबाजी करेंगे, क्योंकि आवाम हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, एक व्यक्ति हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं, हमारे लिए आवाम सब कुछ है, आवाम। और मुंब्रा के आवाम ही मुंब्रा का भविष्य तय करेगी। सर एक आखिरी सवाल रहेगा, सैयद अली भाई साहब से भी अरे कमरे में जो है मीटिंग हुई थी। अरे बंद कमरे में सबसे ज्यादा मीटिंग करो, कोई तुम्हारे साथ नहीं आने वाला है। तुम जबरदस्ती होटल में जाओ, वो होटल का मालिक भी तुम्हारे साथ नहीं आने वाला है। रात को ही सबने फोन कर दिया कि साहब अभी क्या करें, जबरदस्ती घुसी रहे तो क्या करें हम लोग। तुम किसी को कॉफी शॉप में मिलो, किसी को होटल में मिलो, किसी के घर पे जाओ। होटल में भी बंद कमरे में मीटिंग हुई, मालूम है तुमको। किसी को लगता है मुन्ना साहिल मेरे को छोड़ के जाएगा? लगता है किसी को? अरे तुम दबाव की राजनीति बनाए रखो, क्योंकि तुम बात कर रहे हो इलीगल कंस्ट्रक्शन बना के नहीं दूंगा। सबको लालच है, इलीगल मिलेगा, इलीगल मिलेगा, इलीगल मिलेगा, मैं खाऊंगा, तू खाएगा, ये खाएगा, वो खाएगा, सब खुश है। लेकिन मुंब्रा के क्या 12 बजने वाले उसकी बात करो इलीगल से। तो मुंब्रा में आम इंसान है ही नहीं क्या? सीवरेज का गंदा पानी रास्ते पे आता है, तुम साफ करोगे क्या? तुम साफ करोगे? पानी कम होते जाता है तो तुम पानी लाके दोगे क्या? हमने अभी लाइट के पूरा जो धूपचाव होते थे उससे बाहर निकाला है, फिर से शुरू हो गए, तो तुम साफ करो आके ये करोगे क्या? तुम लीडर मुंब्रा का बनना चाहते हो कि इलीगल कंस्ट्रक्शन करने वाले लोगों का लीडर बनना चाहते हो? किसका लीडर बनना चाहते हो? अरे आम लोगों के सपने में आना चाहिए। अरे मुझे दर्द हो रहा है, जितेंद्र आवाड़ सपने में आए, चलो हॉस्पिटल जाते हैं, ये जितेंद्र आवाड़ है, ये और कुछ नहीं चाहिए। तो प्यार मुझे मुंब्रा से मिला है और मिलता रहेगा। मैं हमेशा कहता हूं जो भी कुछ आज हूं देश भर में, वो सिर्फ मुंब्रा की देन है। मुंब्रा और कलवा के लोगों ने जो जिस तरीके से मुझे उछाला है, उसी के लिए आज मैं पूरे भारत में जाना जाता हूं। और भारत में मैं किसी गुंडागर्दी के लिए, किसी को गले पे रिवॉल्वर रख दिया, इसी के लिए नहीं जाना चाहता हूं। मेरे विचारों के लिए जाना जाता हूं, मेरे कामों के लिए जाना जाता हूं, चाहे वो कलवा हो या मुंब्रा हो। मैंने कभी 19-20 नहीं किया। मैं धर्म और जात की राजनीति नहीं करता हूं। जो बोलता हूं डंके के चोट पे बोलता हूं। जब मुख्यमंत्री ने बोला कि मैं हाजी मलंग दरगाह साफ कर दूंगा,
तो पहला बोलने वाला जितेंद्र आव्हाड था कि ये मुख्यमंत्री होके ये बोलना तुमको शोभा नहीं देता है, तो मुझे और बातें करने मत लगाओ। चुनाव है, अपनी तरीके से तुम चलो, मेरे तरीके से मैं चलूंगा, लेकिन मेरे बारे में बात करोगे तो फिर ये जितेंद्र आव्हाड किसी की बात की नहीं सुनता है, ये बोलने मत लगाओ।